आप लाख बुराई कीजिए ट्रम्प का, लेकिन 70 साल 75 साल की उस बुढ़ापा में उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके बैठा। ईरान पे बता के मारा, 14 टन का बम फेंका। पानी, खाद, इंटरनेशनल व्यापार, कपड़ा, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा। अभी दुनिया को इजराइल कह रहा है कि वापस देगा तो हम मारेंगे। एक साथ सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, चाइना, ताइवान। शराफत से देश नहीं चलता है, नहीं समझेगा। ट्रम्पवा को देख रहे हैं तो उसमें करना क्या, किसी स्टेडियम में मीटिंग के लिए बुलाया जाए, यहाँ से ब्रह्मोस मार दो स्टेडियम में पे। प्रोफेशनल आदमी को देखिएगा ना, उसका एंट्री से समझ में आ जाता काफी प्रोफेशनल है। इजराइल आज तक क्यों मार रहा है? ताइवान को अंग्रेजों ने अलग कर दिया, अब लेकिन चाइना कहता मेरा है। चाइना क्या कहता है? मेरा। हम लोग को भी म्यांमार को क्या कहना चाहिए? मेरा। और यकीन मानिए यदि हम लोग ये मुहिम छेड़ दे कि म्यांमार हमारा है तो म्यांमार मिल भी जाएगा। रीजन समझो, धर्म एक बहुत बड़ा मतलब ना अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों का कारण बनती है। जैसे पाकिस्तान के प्रति आप देखिएगा, कोई सेकुलर कंट्री या कोई बौद्ध धर्म का आदमी, सिख धर्म का आदमी, हिंदू धर्म का आदमी, ईसाई धर्म का जाना ही नहीं चाहेगा, काट कूट के रद्द कर देगा, सब नहीं रद्द कर देगा। लेकिन म्यांमार में अधिकता किसकी है? बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध धर्म शुरू कहाँ से हुआ? भारत से। हर एक बौद्ध स्तूप वगैरह सब चीज कहाँ है? भारत। तो एक मुहिम चालू करेंगे ना तो एक आसानी हम लोग के लिए यहां से हो जाएगा, एक आसानी यहां से हो जाएगा। दूसरा, उन्हें डोमिनियन स्टेट दे देंगे। क्या दे देंगे? डोमिनियन स्टेट। जैसे 370 दिए थे ना, वैसे दे देंगे। फिर 10-20 साल बाद उसको खत्म कर देंगे। सिक्किम को भी पहले वही ना बनाए थे, स्वराज फिर पूर्ण राज। तो पहले उसे स्वराज बनाएंगे, फिर पूर्ण राज बना देंगे। कह देंगे कि यहाँ का आदमी उधर जमीन नहीं खरीदेगा। कौन जाता है खरीदने जी? को आदमी कर्नाटक का बिहार में आके बस गया? कौन? क्या लगता है हम यहाँ, हमारे यहाँ से बंबई में लोग मजदूरी करने गए हैं, कई गो अपार्टमेंट खरीदा है? 10% लोग। नहीं सर, पैसा वाला ना, पैसा वाले लोग का ना जाति होता है, ना धर्म होता है, ना राज्य होता है। पैसा वालों का अलग जातीय है, पैसा वाला जात। वो क्या कुछ नहीं जाएगा, नोएडा में रहेगा, अभी उसको मन करेगा गुड़गांव में फ्लैट खरीद लेगा। क्योंकि उन लोग के पास ना सोशल इमोशन नहीं होता है। वह फ्लैट में है, बगल वाले को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सोशल इमोशन होता है। मोहल्ला चेंज हो जाएगा तो चाची, नाना, नानी सब चीज चेंज हो जाता है, सब याद आने लगता है। वहां कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। नहीं समझ में गया? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़े। सारी बतिया बोले कहीं म्यांमार को पता ना चल जाए ना, म्यांमार वाले को नहीं बुझाएगा। नहीं समझ में गया? बौद्ध सर्किट बना देंगे लोग एक ठो, बौद्ध धर्म के लिए आएगा जो म्यांमार से, उसका 1 रुपया ना लगेगा। बोध गया में एक गांव बसा दिया जाएगा, म्यांमार सिटी। वो आएंगे लोग, वहां होटल नहीं लेना होगा उनको। क्या जाता है, गया में तो आधा एरिया पहाड़े है, कहीं बसा देगा आदमी। आधा पहाड़ आधा बंजर हो जाता है वहां पे। बहुत कम मतलब नेचुरल दिक्कतें हैं वहां पे, बसा देगा आदमी बौद्ध वालों को। अब मार वहां से पूरा का पूरा रूल बना देंगे। यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे दूसरा निकलेगा, ले आके लगा देंगे लोग वहां। पीपल वृक्ष, ये सब चीजें अच्छा फायदा करेगा। नहीं समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें हैं, करना चाहेंगे तब तो आपका सोचे नहीं जाएगा तो करेंगे कौन चीज? आप कहेंगे आसान नहीं है, तो दुनिया में कौन चीज आसान है? यहाँ दाल बनाने में 4 सीटी देना पड़ता है। 5 सीटी 4 सीटी जो भी देना हो, कुकरों पे डिपेंड करता है। नहीं समझ आ गया? हमारा कुकर पागल है, सोचो हमारा कुकरवा पागल है, पूरा एकदम सनक गया, उसका मन करता मार के तूर तार दे। इतना बदतमीज है, जैसे चढ़ाएंगे ना, सीटी देंगे ना तो ऊपरा चढ़ के बैठ जाता है, कहता हम ना उतर तो है। अब सोच रहा हूँ ले आके उतारना पड़ता है, जो ऊपरा चढ़ के बैठ जाएगा। हाँ क्या बात है, अरे छोटा उतर नीचे। आप लोग में भी कोई कोई मन बढ़े सही से ऊपरा चढ़ के बैठ जाता है काजने का। अरे भाई तू सीटी दे के वापस आके बैठ जाए यहाँ पे ना, नीचे। हाँ एक कूद के भाग जाता है, कोनो ना हल्लुक होता है सब, कुपोषण का शिकार। तो ढेर प्रेशर मारेगा ना, उतर के नीचे चल जाएगा। चलो मारते जी, कोनो होते हैं यहाँ पे। कोनो का कुकर जो होता है ना, अंदर सब्जी जरा देगा लेकिन सीटी नहीं मारेगा। नहीं समझे? इसको मुड़घुस बोला जाता है देहात में, बात नहीं तो होता है। देखिए अगर आप प्लान करेंगे तो क्यों नहीं होगा। चाइना ताइवान को कब्जा करने का प्लान कर रहा है कि नहीं? क्या आसान है? ताइवान तो लाख गुना डेवलप है, ये म्यांमार कौन सी का डेवलप है?
म्यांमार, और वहां तो और अच्छा है, वहां सरकारें नहीं है, जुमटा है। वहां की सेना को जुमटा कहते हैं, सेना का जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, जुमटा। तो उसमें करना क्या है, किसी स्टेडियम में मीटिंग के लिए बुलाया जाए, यहां से ब्रह्मोस मार दो स्टेडियम में पे, टॉप लेवल को कहां बुलाओ, स्टेडियम में। जितना टॉप टॉप कमांडर है सब ना, एकदम वीवीआईपी है, एकदम पास दो, एकदम वीवीआईपी का पास। जब स्टेडियम में मीटिंग चालू, स्टेडियम में उड़ा दो। नहीं समझा गया, कहानी खत्म। सराफत से देश नहीं चलता है। नहीं समझा गया। ट्रंपवा को देख रहे हैं आप, लाख बुराई कीजिए ट्रंप का, लेकिन 70 साल 75 साल के उस बुढ़ापा में उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके बैठा है, एक साथ, कनाडा से, इससे उससे। हाँ सर, जैसे गाजा में हुआ था, हाँ एकदम गाजा का तो मार धूरा मट्टी मिला दिया, सिंधु सभ्यता बना दिया। प्रोफेशनल आदमी को देखिएगा ना, उसका एंट्री से समझ में आ जाता काफी प्रोफेशनल है। नहीं समझ आ गया, जो उसका हर चीजें तो उसका थोड़ा सा एक माहौल अलग रहता है। देखना ना कोई दमदार, मोदी जी को देखना स्टेज पे चढ़ेंगे तो एक तो लग जाएगा कि हाँ भैया है दमदार आदमी, और तुम्हारा मुखिया चढ़ेगा तो पता चल जाएगा वहां मुखिया चढ़ल है, वो पता चल जाता है। आप समझे, आगे बढ़े। एशिया में कौन कौन है भाई, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, और सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान। चाइना किस पे कब्जा करना चाहता है, हम लोग को किस पे कर लेना चाहिए, जब म्यांमार पे हो जाए ना तो नेवी लगा के यहां रोक देना चाहिए। नेवी लगा के क्या कर दे, रोक दे। 2 साल में कुल सामान खत्म हो जाएगा। युद्ध नहीं करो, नेवी लगा क्या कर दो, रोक दो बस। पानी, खाद, इंटरनेशनल व्यापार, कपड़ा, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा। हम पेट्रोलियम में नहीं जाने देंगे। आ जाओ बैलगाड़ी पे, पेट्रोलियम लाएगा कहां से, है ये नहीं उसके पास, हम जाने ही नहीं देंगे। कहां आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, बैलगाड़ी पे। अब जो थोड़ा पाकिस्तानी माइंडसेट के होंगे सब कि हम मिलेंगे नहीं भारत में, उस ससुरन को एक्स्ट्रा साइड में कर दे। अपने इंडिया में कुछ ऐसा आदमी को कह दो कि नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम नहीं मिलने देंगे। उस ससुरा का अलग ग्रुप बना दो, फिर निपटा दो। उसको लगेगा आंदोलन के लिए साइड कर रहा है। नहीं समझे, ऐसे थोड़े होगा। भारत भूगोल बदलना इतना ठीक टाइप का आदमी चाहिए, अलग बना दो, ये होगा ये होगा। पहले तुमको डिपोर्ट करके अलग बनाओ, गिरफ्तार करके कहां भेजो, अंडमान निकोबार में, फिर वहां कोरोना फैल जाएगा। अरे हम थोड़े मारे हैं, कोरोना में हम ही लोग मारे थे, फैल गया वहां कोरोना। अब डॉक्टर उसका इलाज ही नहीं तो हम कौन सी करें, बाकी लोग मिल जाए, नहीं हो जाएगा। एनए से चालू किया जाएगा, लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट। अखंड भारत का निर्माण इधर से होगा। नहीं समझे, अरे बहुत जबरदस्त हो जाएगा ना। हम लोग यहां तक आ जाएंगे, फिर हम लोग कहां तक आ जाएंगे, यहां तक आ जाएंगे। आप आराम से यहां तक आ जाएंगे। सिंगापुर यहां है, अरे इधर पहले समझते हैं लगे इसको, उसको लगेगा इधर ही बढ़ रहे हैं, किसी दिन अचानक उधर बढ़ जाएंगे ना। नहीं समझे, ये सबको रोकना आसान है ना, कमजोर है सभी ये सब, उसको धीरे धीरे रोकना है, अचानक से नहीं। वहां थोड़े कुछ करना है। अरे यहाँ पे कोई आदमी रहेगा, पता नहीं दुनिया भर के तो आतंकवादी घुसते ही रहते हैं सब। पेट्रोलियम रिफाइनरी उड़ा देगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी में एगो ब्लास्ट हो गया बस काम खत्म, बाकी तो खुदे ब्लास्ट कर लेगा। खाद का कारखाना जो होता है ना, खाद का अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक होता है, ओमे कोनो आतंकवादी जाके ब्लास्ट कर देगा, पूरा इसका खाद का कारखाने उड़ जाएगा। खाद उड़ गया, रिफाइनरी उड़ गया, रिफाइनरी उड़ा, इंडस्ट्रीज बंद, खाद उड़ा, खेती बंद, आटा वैसे ही महंगा है, इधर से हम लोग पानी बंद। कभी भी याद रखना, चाणक्य ने क्या कहा था, असली योद्धा है वही जो युद्ध के बिना ही दुश्मन को गिरा दे। बाद में युद्ध किया जाएगा। अंग्रेजों के वही पेंशन नीति, पहले पैसा से कमजोर करेंगे, कमजोर करते करते फिर मार देंगे, अर्थव्यवस्था खत्म करके फिर क्या कर देंगे, मार देंगे। सर चाइना बोलेगा नहीं, काहे बोलेगा, समझौता कर लेंगे, तुम इसको खा जाओ हम इसको खा जाते हैं। नहीं समझ में आ गया, क्या जाता है उसको, तुम उसको खा जाओ हम इसको खा जाएंगे।
और कौन सी बकरा बकरी खाए के थी बनल खा जाएगा सब इसको, नहीं समझ आ गया। और किसका है? आज म्यांमार कहने लगेंगे कि हम अलग देश हैं, सचू तू नहीं। अजब हाल है, 4 दिन बाज नहीं उड़ेगा तो आसमान कबूतर का हो जाएगा, बाज का रहेगा, जब लौट के आएगा ले जाएगा सब, कबूतर लोग उड़ते रह जाए। ये क्या कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई लोग गलत बोल रहे हैं आपको। बाबू हमारा झुकाव न किसी राजनीतिक पार्टी, न धर्म, न देश, हम जाति के पर, हमारा झुकाव देश के प्रति, देश के लिए अच्छा तो अच्छा, हमको किसी पार्टी जाति धर्म को खुश नहीं करना है। ऑपरेशन सिंदूर में हम बस यही कहेंगे कि पाकिस्तान के प्रति नरमी ना बरती जाए, समझ में आ गया? नरमी ही नहीं बरती जाए। हाँ, सब जो बोले पहले उसी को मारो, जो बोले ना पहले उसी को मारो। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर मतलब सीज फायर कर दिया जाए, घिर चुका था पूरी तरह से। इसको करना चाहिए कि उन आतंकवादियों को तुम पहुंचा दो वापस, हम सीज फायर कर देंगे। इजराइल आज तक क्यों मार रहा है गाजा को? इजराइल का कहना है जिनको तुम बंधक बनाए हो, किडनैप किए हो, तुम वापस दे दो। और उसको पता है कि वापस देंगे तब वो मारेगा ही, वो वापस से नहीं दे रहा है। अभी दुनिया को इजराइल कह रहा है कि वापस देगा तो हम मारेंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं, भारत को भी यही कहना चाहिए कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को तुम वापस दे दो, हम लाल किला पे चढ़ा के फांसी देंगे। अब पाकिस्तान आतंकवादी को देगा तो सब आदमी इधरे चलाएगा सब तो आतंकवादी है सब। गाजा को हम ना, तुमको यकीन नहीं है ना, तुम जाओ अप्रैल 2021 में मेरा एक वीडियो देखना, उसमें हम बताए थे और डेट भी बताए थे 2025, तुम 2021 में बताए थे। और हम बताए भी थे कि इनको रहने के लिए भी जगह नहीं छोड़ेगा, एक को कुर्सी ले लेके इनको बैठना पड़ेगा, रहने के लिए भी जगह नहीं छोड़। हम इन लोग को बता रहे हैं, ये लोग घमंडे मातल, हमरा लोग सब गरियाए कि इसको पता नहीं हम लोग का इतिहास क्या है। मोहम्मद बिन कासिम, हम कहे इतिहास में हम पढ़ाते हैं, अभी बताओ। लेकिन ना, हमको कहता है सब कि ये इबलीस, अरे तुम ही अच्छे हो, बचा लो। हम तो 3 साल पहले बताए थे, 3 साल पहले बताए थे, 2021 अप्रैल, आज में भी जाके देखना, अप्रैल 2021 में हम बता दिए थे कि क्या क्या कंडीशन होगा। उस समय बोले थे कि ये लोग नहीं सुधरा ना तो मीट काटने वाला लकड़िया होता है ना, जिसपे मीट काटा जाता है, उहे ले लेके आपको दे देगा कि इसी पे बैठल रहिए। तो लोग को बुरा लग गया था। आज वही हाल है, आज बैठने का जगह छोड़ा है नहीं, उस समय तो खराब लग रहा था। भाई शिक्षक और डॉक्टर आपका रहम देखेगा तब तो हो गया। तुम पढ़ने में कमजोर है, हम लोग देखेंगे रहम देखेंगे, भाई कमजोर है, पढ़ नहीं तो जाएगा। और डॉक्टर ऑपरेशन करना है तो तोरा दुखाएगा तो कौन जी ऑपरेशन नहीं करेंगे, कर देगा यहाँ पे। हमरा ये सब नहीं लगता है भाई, गुस्सिया है तो गुस्सिया है, हमको क्या मतलब बनता, हम तो अच्छे के लिए समझाए थे। आजो कहते हैं गाजा वालों को कि भाई तुम घर में घुस के किसी बूढ़ा आदमी को गोली मार दोगी, कौन सी होता है। ये सब छोड़ो, पढ़ाई करो, अपना जहाज बनाओ, अपना मिसाइल बनाओ, परमाणु बम लाओ, मारो अमेरिका पे, हम लोग भी देखेंगे। फिर कहेंगे ट्रम्प से कि हम छोड़वा देते हैं, हम सीज फायर करा देते हैं, मारो ससुरत नहीं। ये कौन चीज होता है कि तुम घर में घुस के किसी बूढ़ा आदमी को गोली मार दोगे, किसी बच्चा को गोली अमेरिका भी मारता है, बता के मारता है, ईरान पे बता के मारा, 14 टन का बम फेंका, चुपके से फेंका, बता के फेंका, मारो वैसे। हम क्या करें, पाकिस्तान से हम मना करते हैं, हम कहते ये गलत है, तुम होटल में घुस के मार देगा, ये गलत है, नहीं समझ में आ गया। स्कूल में हमला कर दिया, पर्यटकों को, ये गलत है। लड़ना है, आओ लड़ो, आओ लड़ो। आया था 71 में, भूगोल बदल गया उसका, बांग्लादेश पैदा हुआ था, ऑपरेशन से हुआ था। हम लोग ऑपरेशन कराए थे, बड़ा ऑपरेशन कराए थे, किसका, बांग्लादेश का, तब जन्म हुआ इसका। लेकिन गलती भारत से हो गया कि परवरिश नहीं किया, बस क्या हो गया, बिगड़ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका कीमोथेरेपी होगा, बांग्लादेश का क्या होगा, कीमोथेरेपी चलेगा, उसके बाद रेडिएशन होगा, और उसके बाद इसको कहा जाएगा भारत में एडमिट कर लिया जाएगा, आओ डे केयर चलेगा तुम्हारा।